ये जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनने के बाद आप बॉलीवुड फिल्मों का वो घिसा पिटा डायलॉग बोलने वाले हैं कि क्योंकि प्यार अंधा होता है। ये कहानी बहुत अजीबोगरीब है और सुनने के बाद निश्चित तौर पर आपको हैरान करने वाली है, इसलिए ज़रा गौर से सुनिएगा। कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमावर्ती इलाके से। यहाँ एक नवयुवक है, समर घोष, जिसके पिता सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है। 10वीं तक पढ़ता है, उसके बाद कुछ खास कर नहीं पाता, तो सब्जी बेचने का काम शुरू कर देता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक ऐलान होता है बिहार में शराबबंदी का। और जब किसी राज्य में शराबबंदी हो जाती है तो उसके आसपास के राज्यों से अक्सर लोग शराब की तस्करी शुरू कर देते हैं। ऐसा गुजरात में भी देखा गया, बिहार में जब शराबबंदी हुई तो भी देखा गया। अब इस शराबबंदी के ऐलान का सीधा सीधा कनेक्शन है इस समर घोष से, क्योंकि ये वहीं सीमावर्ती गांव में सब्जी का काम करता था। इसे अपने कुछ दोस्तों के जरिए पता चला कि भाई सब्जी कब तक बेचोगे, कुछ और करो बड़ा। और बड़ा करने का मामला ये होता है कि आदमी लालच में आता है, पूछता है भाई कैसे होगा बड़ा। तो किसी ने सलाह दी कि भाई अगर तुम सब्जी बेचते बेचते ये शराब की तस्करी करने लगो तो काफ़ी पैसा है इसमें, क्योंकि बिहार में शराब मिलती नहीं है, लोग पीना चाहते हैं, तो जो आसपास के राज्य हैं वहाँ से जाती है शराब। इसने पता किया और इस अपराध में शामिल हो गया। धीरे धीरे इसका काम बढ़ने लगा, पकड़ा नहीं गया। शराब की तस्करी में इसने पैसा कमाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये एक मामूली सब्जी वाले से शराब का माफिया बन गया, जिसके ट्रक चलने लगे और बाकायदा काफ़ी पैसा ये लाखों करोड़ों में कमाने लगा। अब जब पैसा अचानक से आया था, पढ़ा लिखा ज़्यादा था नहीं, तो हसरतें थी वो पूरी करनी शुरू कर दी। कई हसरतें पूरी की, पैसा आया अचानक से, इजी मनी। एक हसरत इसकी थी कि मैं हवाई जहाज में बैठूं। तो चलो सोचा हवाई जहाज में बैठते हैं, कहीं जाना तो था नहीं, कोई काम तो था नहीं, तो चलो बैठते हैं। तो एक फ़्लाइट में बैठ गया। फ़्लाइट में बैठा तो इसकी नज़र पड़ी एक एयर होस्टेस पर। उस एयर होस्टेस को देखकर इसके मन में इच्छा हुई कि मैं इससे दोस्ती करूं, उससे बात करूं। खैर वो उससे कुछ कह नहीं पाया और आया, उतरा, फिर ट्रेन से वापस चला गया, क्योंकि फ़्लाइट में बैठना था, वो मकसद पूरा हो गया था। अब इसने अपने संपर्कों के ज़रिए उस एयर होस्टेस के बारे में पता करना शुरू किया। कई तरह के ताल्लुकात थे इसके, एयरपोर्ट के लोगों से भी थे, तमाम तरह के लोगों से था मिलना जुलना, कि भाई मुझे पता करके बताओ कि वो कौन से फ़्लाइट में चलती है, मुझे उससे फिर मिलना है। अब खैर उसने अपने सोर्सेज से जो भी पता किया, उसको इतना पता लगने लगा कि बागडोगरा से दिल्ली की फ़्लाइट में वो चला करती है। अब कई बार ऐसा भी होता था कि अचानक रोस्टर चेंज हो जाता था, क्योंकि बहुत सी जो एयर होस्टेस हैं उनका ड्यूटी चार्ट बिल्कुल एन मौके पे भी बनता है, कई बार 2 दिन पहले बनता है, 3 दिन पहले बनता है। अब इन जनाब ने क्या किया कि उस एयरपोर्ट के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब उन लोगों से पता करना शुरू कर दिया जो उसके सोर्सेस थे, कि मुझे बताओ किस फ्लाइट में है। अब फ्लाइट का हिसाब किताब ये है कि अगर आपके पास पहले से टिकट है तो ठीक है, नहीं तो कई बार टिकट नहीं भी मिलती है। अब जब टिकट इकॉनमी की नहीं मिली, इसको एक बार जाना था, उसने कहा कि बिजनेस क्लास ले लेता हूँ। बिजनेस क्लास का टिकट जो लोग यात्रा करते हैं जानते होंगे, 5 गुना 6 गुना, कई बार 8 से 10 गुना भी महंगा होता है। लेकिन क्योंकि पैसा आ रहा था और भूत सवार था सर पर कि उस एयर होस्टेस से मिलना है, इसको बिजनेस टिकट से यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं हुई। और जब एक बार की लत लगी तो फिर तो बस उसको जाना होता था और उसको देखता रहता था, बात करता रहता था। धीरे धीरे जब आना जाना ज़्यादा हो गया, कई बार उसकी जान पहचान भी हो गई, क्योंकि वो पहचानने लगी। अक्सर वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता था, हर 5वें 10वें दिन दिखाई दे जाता था।
एक दिन उसने बात की और ये कहा कि असल में तुमको जानकर हैरानी होगी कि मुझे दिल्ली नहीं जाना, कोई काम नहीं है मुझे दिल्ली का, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। अब ये बात उसे बड़ी अजीब लगी। एयर हॉस्टेस को कभी किसी ने ऐसे कहा नहीं था। और उसके जो कलीग्स थे एयर हॉस्टेस के, तो उन्होंने बताया कि बड़े पैसे खर्च करता है, बहुत सारी टिप्स देता है, और हाँ ये तो अक्सर आता है, अक्सर इसी फ्लाइट में होता है। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हुई, और बात शादी तक पहुंच गई, और शादी हो भी गई। अब आप सोचिए कि एक सब्जी वाला जो सब्जी बेचता था, जो 10वीं पास है, जिसको उसके दोस्तों ने शराब का माफिया बना दिया क्योंकि वो ये काम करने लगा था, फिर उसके पास पैसा आ गया था, फिर वो एक बार हवाई जहाज में बैठता है, एक एयर होस्टेस को देखता है, प्यार हो जाता है, बात शादी तक पहुंच जाती है, शादी हो जाती है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट क्या है मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कहानी 2019-20 की है। करीब 12-16 महीने उसने इस प्रेम कहानी को चलाया, और इस दौरान उसने करीब 50 बार बिजनेस कैटेगरी का टिकट लेकर उस फ्लाइट में सफर किया। यानी लाखों रुपया उसने सिर्फ उससे मिलने के लिए खर्च कर दिया। शादी हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जो बुरा काम करते हैं उनका अंजाम कैसा होता है आप जानते ही हैं। एक दिन धरपकड़ हुई, नाम सामने आने लगा, इसके ट्रक चलते हैं। पुलिस कई बार दबिश देना चाहती थी, पर क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में रहता था तो पकड़ाई में नहीं आता था। लेकिन तब तक छिपता एक दिन पकड़ाई में आ गया, पुलिस के गिरफ्तार हो गया, पूछताछ हुई। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ पूरी कहानी निकल कर कैसे सामने आई। बहुत पूछताछ हुई, उससे पूछा गया भाई कितना पैसा कमाया तुमने। जब कोई गलत काम करके पकड़ा जाता है तो उससे पूछा जाता है, सारे पैसों का हिसाब किताब पूछा जाता है, कितना कमाया, कहाँ रखा, किसको दिया, क्या खरीद फरोख्त की तुमने, सब तमाम हिसाब किताब जो दिए उसने। उसमें 50 टिकट बिजनेस क्लास के दिल्ली के। तो पूछा गया भाई दिल्ली किससे मिलने जाते हो तुम, इतने 50 बार तुम दिल्ली गए हो, किससे मिलने जाते हो। तो उसने बता दिया कि भाई मैं मिलने क्या जाता था, मैं तो एयर होस्टेस के प्यार में पागल हो गया था। खैर अब समर घोष जो हैं वो अंदर हैं, और एयर होस्टेस जो हैं वो सोच रही होंगी कि किस किस्मत से उनको ये मिले। खैर जो होना होता है वो हो जाता है। लेकिन ये कहानी मुझे बड़ी अजीबोगरीब लगी, और इस सब कहानी को सुनने के बाद आपके जहन में भी वही डायलॉग आ रहा होगा जो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि क्या वाकई प्यार अंधा होता है। तो शायद प्यार अंधा होता है। फिल्मों में तो कई बार देखा है, कई बार रियल लाइफ में भी देखा, और इस कहानी में तो ये बात वाकई निकल कर आ रही है कि प्यार वाकई अंधा होता है। लेकिन क्या प्यार अपनी सीमाएं जानता है, नहीं जानता है, ये तमाम सवाल हैं। आप लोग इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। कहानी मैंने आपको सुना दी है, कहानी आपको कैसी लगी। सच्ची कहानी है, जो भी कहानियां लेकर आ रहा हूँ सारी की सारी कहानियां सच्ची हैं, आपके आसपास की हैं। और इन कहानियों को बताने का जो मुख्य कारण है वो ये बताना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए, कि लोगों की सोच किस तरफ जाती है, कैसे लोग सोचते हैं। क्योंकि ये जो लोगों की सोच है ये हम पर बहुत असर डालती है, क्योंकि लोगों की सोच ही उनसे कई तरह के काम करवाती है, और वही काम हमारे समाज में आगे चलकर ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब पर प्रभाव डालता है। आज हमारे समाज में अगर कुछ भी गलत होता है या सही होता है, उससे हम अछूते नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो आपको असर करता है। कोई अच्छी खबर आप सुनते हैं, आप पर असर होता है। कोई खराब खबर आप सुनते हैं, आप पर असर होता है। दूसरे लोगों की जिंदगी में हुए अनुभवों को आप सुनते हैं, आप पर असर होता है, आप सीख लेते हैं। यही मेरा मकसद है, आप लोगों को ये बताना कि दूसरे लोगों की जिंदगी में जो हो रहा है उससे आप सीखिए। क्योंकि कई बार दूसरों की जिंदगी में जो हो रहा होता है वो हमें हमारी जिंदगी में आगे आने वाले किसी भी अनुभव के लिए पहले से तैयार कर देता है। और अगर हमारे सामने वैसी परिस्थिति आती है तो हम फिर कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ फला फला हमने सुना था और उसमें ऐसा हुआ था, तो क्या हम भी उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर कहानी में वो खड़ा था। और ये कहानियाँ जो हैं ये वास्तविक हैं, हमारे आसपास घटी हैं।
यानी हमारे आपके जैसे इंसानों के साथ ही ये सब कुछ हुआ है। तो कोशिश रहेगी आगे भी इसी तरह की कहानियां मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हुई कहानी तो आप शेयर कर सकते हैं ताकि हम लोगों को बताएं। ये तो जानिए कि क्या क्या हो रहा है हमारे आपके आसपास में।